आइए अब साखी श्रवण करते हैं भक्त धन्ना जी की। सतगुरु नानक देव जी के अवतार से पूर्व कोई 53 वर्ष पहले मुंबई के पास धुआन गांव में भक्त धन्ना का जन्म एक जाट घराने में हुआ था। आपके माता पिता कृषि तथा पशुपालन करके निर्वाह करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जब धन्ना थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उन्होंने इसे पशु चराने के लिए लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। परिश्रम करना निर्धन के लिए सब कुछ था। गांव के बाहर एक कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था। उसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। उन मूर्तियों की पूजा की जाती थी। लोग सुबह जाकर माथा टेकते तथा भेंटें अर्पण कर आते थे। असल में गांव के ब्राह्मण के लिए उसके भोजन का प्रबंध था। वह भोजन किया करता था। उस पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते तथा घंटियां खड़काते हुए प्रतिदिन धन्ना भक्त देखता। वह बालक मन ही मन में सोचता था कि क्या कौतुक है। इसकी बुद्धि कम होने के कारण उसको ज्ञान अधिक नहीं था। एक दिन उसके मन में आया कि देखता हूँ कि क्या है। वह खड़ा देखता रहा। इस तरह देखते हुए उसे कई दिन बीत गए। एक दिन उसने पंडित से पूछा कि यह क्या मामला है। तो जो पंडित ने बताया, जैसे उसे भाई गुरदास जी ने यूं बताया, ब्राह्मण पूजे देवते, धन्ना गौ चरावण आवे, धन्ने डीठा चलित एह, पूछे ब्राह्मण आँख सुनावे, ठाकुर दी सेवा करे जो इच्छे सोई फल पावे, धन्ना करदा जोदड़ी, मैं पी दे एक जो तुद पावे, पत्थर एक लपेट कर दे धन्ने नौ गैल छुड़ावे, ठाकुर नौ नवालके छा रोटी ले भोग चढ़ावे, हाथ जोड़ मिन्नत करे पैरी पै पै बहुत मनावे, हों भी मुँह ना जुठालसा तू रूठा मैं केह ना सुखावे, गोसाई पर तख होई रोटी खाए छा मुँह लावे, भोला भाव गोविंद मिलावे। भाव: ब्राह्मण ठाकुरों की पूजा करता था तथा वह धन्ना गायें चराया करता था। धन्ने ने ब्राह्मण की यह खेल देखी एवं ब्राह्मण ने पूछा, पंडित जी, यह क्या मामला है? आप इन मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते रहते हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, बंधु, ठाकुरों की सेवा है। जो सेवा करे उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ने ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दीजिए। धन्ने से छुटकारा पाने के लिए कपड़े में लपेटकर एक पत्थर दे दिया। घर जाकर धन्ने ने उस पत्थर को ठाकुर समझकर उसे स्नान करवाया तथा लस्सी रोटी आगे रखकर भोग लगाने के लिए कहने लगा। ठाकुर प्रसाद ना ले तो धन्ना हाथ जोड़कर मनाने लगा। साथ में मिन्नतें की। धन्ने ने भी सौगंध खा ली कि ठाकुर जी, यदि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं रहूँगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा उसकी लस्सी पी और रोटी खाकर धन्ने भक्त को दर्शन दिए। भोलेपन में पूजा करने तथा साफ मन से उसने श्रद्धा से पत्थर में से भी ईश्वर को पा लिया। धन्ने भक्त की पूर्ण कथा इस प्रकार है। जब धन्ना भक्त को प्रभु की लगन लगी, उस समय उसके माता पिता वृद्ध हो चुके थे तथा वह अकेला नवयुवक था। उसने ख्याल किया कि यदि ठाकुर की पूजा करने से सत्य ही ठाकुर प्रसन्न हो जाएं तो घर की सारी आवश्यकताएं पूरी कर लूं, घर से गरीबी चली जाए, सुख की सांस आए तथा आवश्यक वस्तुएं भी मिल जाएं। ऐसा करने पर वह प्रसन्न हो जाएगा तथा जीवन के 4 दिन सुख से बीत जाएंगे। माता पिता ने गरीबी काटी, अब वह भी गरीब रहें, ऐसा करना तो उचित नहीं। मन में ऐसे विचार करके उसने झिझक कर आखिर यह फैसला कर ही लिया कि अवश्य पंडित से मिलकर विनती करूंगा। लोग भी कहते हैं प्रभु सब देता है, यदि ठीक है तो दे, ऐसा करना होगा। आखिर एक दिन सुबह शीघ्र ही उठकर घर से धन्ना ठाकुर द्वारे चला गया। आगे पंडित पूजा कर रहा था। जब पूजा करके हटा तो धन्ने ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मुझे पहले यह तो बताएं कि जिनकी पूजा की जाती है यह क्या देते हैं? इनके पास कौन सी शक्ति है? धन्ने, इनकी पूजा करने से सब कुछ प्राप्त होता है। ये हमारे देवता हैं, भगवान हैं,
जो मांगो वही देते हैं। जब यह प्रसन्न हो जाए तो पौ 12, कृपा करें तो एक ठाकुर मुझे भी दे दें, मैं भी पूजा किया करूं। जब ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ मांग लूंगा, मैं बड़ा निर्धन हूँ। तुम्हारे पास ठाकुरों ने प्रसन्न नहीं होना? क्यों पंडित जी? धन्य ने हैरान होकर पूछा। तुम्हें बोल तो दिया, एक तो तुम जाट हो, जाट इतना बुद्धिमान नहीं होता कि पूजा कर सके, ना ही जाट को ठाकुर रखने का अधिकार है। दूसरा, तुम अनपढ़ हो, विद्याहीन पुरुष पशु का जन्म होता है। तीसरा, मंदिर के बिना ठाकुर ना कहीं रहते हैं और ना ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम जिद मत करो और अपने खेतों की देखभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। बंधु, आप लोग हल चलाते तथा रंबे से गोडी करते ही अच्छे लगते हो। ऐसे पूजा करने की तरफ ध्यान मत दो, पछताओगे। ब्राह्मण ने इधर उधर की कहकर बहुत समझाने का यत्न किया, लेकिन धन्ना टस से मस ना हुआ। वह अपनी जिद पर अड़िग रहा। पंडित कमजोर था, लेकिन धन्ना भरी जवानी का नवयुवक। पंडित को चिंता हुई कि कहीं पिटाई न कर दे, इसलिए पंडित ने डरते हुए धन्ने को कहा, अच्छा धन्ना, जिद करते हो तो मैं तुम्हें भी एक ठाकुर दे देता हूँ। यह कहकर ब्राह्मण ने धन्ने को टालने के लिए ठाकुर पत्थर सालग्राम जो मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने के हवाले कर दिया। साथ ही उसे पूजा पाठ करने की विधि बता दी कि विश्वास के साथ पूजा करना, मन लगाकर। यह कहकर उसे भेज दिया। धन्ना ठाकुर चादर में लपेटकर घर ले गया तथा ठाकुर को अंदर रख दिया। उसी समय वह एक बढ़ई के पास गया तथा एक लकड़ी की चौकी बनवाई। उस चौकी को अच्छी तरह धोकर उस पर ठाकुर को टिका दिया। रात धन्ने को नींद न आई। वह मन ही मन में योजनाएं सोचता रहा कि सुबह उठकर वह कैसे ठाकुरों को प्रसन्न करेगा। यदि ठाकुर प्रसन्न हो भी जाएं तो क्या मांगूंगा? घर में किस किस वस्तु की आवश्यकता है? यदि आवश्यकताएं अधिक हैं तो पहले क्या चाहिए? इस तरह की दलीलें तथा सोचों में ही रात बीत गई। मुर्गा ने सुबह बांग दी तो वह बिस्तर से उठ बैठा। पहले स्वयं स्नान किया तथा फिर ठाकुर को स्नान करवाया। जब स्नान हो गया तो कितनी देर तक हाथ जोड़कर ठाकुर जी के आगे बैठा रहा। विद्याहीन था, पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वह चुप करके बैठा रहा। पर श्रद्धा से उसकी आत्मा कह रही थी, ठाकुर बहुत अच्छे हैं, सारे जगत के कर्ता हैं, मुझे सुख दो, मैं आपको भोग लगाऊंगा। भक्त धन्ना जी की साखी का दूसरा भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।